अपने बारे में जो हमारे एहसास होते हैं वो हमारे हर रिश्ते पर असर करते हैं। अगर आप खुद को नहीं चाहते तब आप दूसरों से अच्छे रिश्ते नहीं रख सकते। इसी मौजू पर बात करेंगे हम लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में। आज मैं आपसे आपकी अपनी छवि और मुस्तकबिल पर बात करूंगी, क्योंकि अपनी छवि वो तस्वीर है जो आप अपने दिल के अंदर बसाए रखते हैं। जैसे आप अपने खानदान की या अपने चहेतों की तस्वीरें अपने बटुए में रख लेते हैं, वैसे ही आप अपनी तस्वीर अपने अंदर समाये रखते हैं। चूंकि माजी में आपने बहुत सारी चोटें खाई थी, आप खुद को उस तरह नहीं देख पाते जैसे कि आप हैं। आप खुद को उस तरह नहीं देख पाते जैसे खुदा आपको देखता है। आपका नजरिया बिगड़ा हुआ है। आप अपनी कद्र कीमत नहीं देखते, आप अपनी कद्र कीमत नहीं जानते। आप ये नहीं देखते कि आप खुदा के लिए कितने बेशकीमती हैं। आपके अपने लिए जो एहसास हैं, जो ख्यालात हैं, वो आपके हर रिश्ते पर असर डालते हैं। हमने इस हफ्ते वो सहीफे पढ़े जो कहते हैं अपने पड़ोसी से अपनी जैसी मोहब्बत रखो। अगर आप खुद को नहीं चाहते तो आप और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख पाएंगे। हम अपनी खुद की जिंदगी से मोहब्बत रखने की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में किसी चीज़ की तवक्को रख कर हम बड़ी गलती कर बैठते हैं कि कोई बड़ी चीज़ हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आए। छोटी मोटी चीज़ों की ताकत को कम मत मानिए जो हमारी रोज़मर्रा की आम जिंदगी में पेश आती हैं। मेरे ख्याल में हमें खुदा के हाथों मस्सा मिला है कि रोज़मर्रा की मामूली ज़िंदगी एक गैर मामूली ढंग से गुजारें। आमीन। आप में से कौन समझ रहा है? मेरे ख्याल में दुनिया में कई लोग चाहते हैं कुछ सरगर्मी और पुरजोश जिंदगी, हर चीज़ हर वक्त होती रहे। पर देखिए, हम सरगर्म और पुरजोश उन सभी चलती हुई चीज़ों के लिए हो सकते हैं, खास तौर से उन छोटी मोटी चीज़ों के लिए, उनके लिए भी। मैं आपको बता दूं, आप उन चीज़ों की कद्र कम मत मानिए जो आपकी नज़र में आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। मेरे ख्याल में ऐसे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं क्योंकि वो हर तरह से हस्बे मामूल हैं। आप जागते हैं, आप सोते हैं, आप काम पर जाते हैं, ट्रैफिक में कार चलाते हैं, घर साफ करते हैं, घर वाले उसे मैला कर देते हैं, फिर उसे साफ करते हैं। आप किराने की दुकान पर जाते हैं, जागते हैं, सोते हैं, कार चलाते हैं। आप जिंदगी पर इल्जाम लगाकर ना कहें तू सरगर्म क्यों नहीं है, मुझे तुझसे नफरत है क्योंकि तू सरगर्म नहीं, वो आप हैं जिसे सरगर्म होना है। वो आप हैं जिसे जोशो खरोश से भर जाने की जरूरत है। चाहे कैसी ही आपकी जिंदगी क्यों ना हो, अगर आप उसमें पुरजोश जज्बा और पाक सरगर्मी जोड़ लें तब वो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। इसलिए कि आप बस खुदा की सिताइश के लिए जी रहे हैं, बस उसी के लिए। मैं यहां इस मकसद से आई ताकि आपको सिखा सकूं कि अपनी जिंदगी से प्यार रखें। और ये मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि जब मैं चलूंगी तब ये मान लूंगी कि इस दायरे में हमने कुछ तरक्की की। और आप ये सोचते हुए नहीं घूमेंगे कि काश मुझे आप किसी जिंदगी मिलती, काश मैं आप जैसी नजर आती, काश मेरा जिस्म आप जैसा होता, काश मेरे बाल आप जैसे घने और घुंघरालू होते, काश मेरे पास कार होती। ये बात बस बेइत्मीनानी को जन्म देती है। बाइबल फरमाती है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। इस बात से आपको रद्दी भर फायदा नहीं कि आप किसी और के पास कुछ देखकर हसद करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो मांगे। अगर कुछ चाहिए तो वो चीज आपको खुदा से मांगनी होगी। अगर वो आपके लिए मौजू है तब वो सही वक्त में आपकी जिंदगी में आ जाएगी। और ये आपके जद्दोजहद और कोशिशों के नतीजतन नहीं आएगी। ये खुदा के रहमो करम की बदौलत आपकी जिंदगी में आएगी। जो दूसरा नुक्ता मैं आज इस हफ्ते आप तक लाना चाह रही हूं वो ये कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले जहां है उस
चीज का लुत्फ उठाएं, उस मौके का लुत्फ उठाएं। ये बहुत जरूरी है। ख्वाब देखना अच्छा होता है, पर कुछ लोग जो ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग जो बड़े पुरजोश होते हैं और जिनकी जिंदगी में बहुत से मंसूबे होते हैं, वो अपने ख्वाबों और मंसूबों और ख्यालों को काफी हद तक अपने लिए कब्र का एक जरिया बना देते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले जहां है वहां का लुत्फ उठाना नहीं जानते। मुझे यकीन है जब आप नजर उठाकर दूर देखते हैं और उफ नजर आते हैं, आप जानते हैं वो क्या है, और जितना नजदीक आप उसके जाते हैं उसका मंजर बदलता है और वो एक हकीकत लगने लगता है। खुदा ने एक बार मुझसे कहा, वहां जो उफ्क है वो तुम्हारी मंजिल की नुमाइंदगी करता है, जो इस वक्त तुम्हारी जिंदगी के लिए मंसूब है, पर जब तुम वहां पहुंचोगी, जितने नजदीक जाओगी तो उफ्क हर वक्त आगे चलता रहेगा। तो फिलहाल मैं कितने काम करती हूं, मैं उस ख्वाब में जीती हूं जो मैंने 28 साल पहले देखा था, पर मेरे नए ख्वाब और मंसूबे हैं। मैं आपसे सच कहती हूं, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल शिकस्ता हाली में गुजार दिए, अपने मकाम पर खुश न रहकर, और इसीलिए मैंने ये किताब जो मेरी मेज पर है लिखी थी, एंजॉइंग वे यू आर ऑन द वे टू वे यू आर गोइंग, क्योंकि लोग ऐसा करना नहीं जानते। यहां तक कि जो भी तब्दीलियां आप चाहते हैं खुदा आप में और आपकी शख्सियत में लाए। आप में से कितना मान रहे हैं कि खुदा आप में तब्दीली जरूर लाएगा? क्या आपको लगता है खुदा आप में तब्दीली लाएगा? आप तब्दीली चाहते हैं? ठीक है, आप में से कितने मानते हैं तब्दीलियां आपके अपनों और अजीजों में आएंगी? अरे बाप रे, आप तो जोश में आ गए, आप लोग बड़े मजेदार हैं। अरे वाह, क्या बात है। ओ पर उस वक्त लुत्फ ना उठाना बेवकूफी है जिस वक्त खुदा आपको बदल रहा है। यह बेवकूफी है उन लोगों में खुश नहीं होना जिन्हें खुदा ने आपकी जिंदगी से जोड़ा है और अब वो उन्हें बदल रहा है। उनमें से कुछ लोग जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनसे आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, वो आपके ख्याल से बढ़कर कीमती हो सकते हैं। जानते हैं, हमने शादी कर ली और हम अपने अपने इख्तिलाफात को लेकर लड़ पड़े, और पूरा नुक्ता ये सच्चाई है कि हमारा मुख्तलिफ होना आज तवाजुन लाता है। आमीन। जब डेव और मेरी शादी हुई, मैं हर चीज की फिक्र करती, वो किसी की नहीं। मैं लुत्फ ना लेती, वो हर बात का लुत्फ लेते। वो मुझे इल्जाम देते कि मैं खुदा से आगे दौड़ती हूं और मैं कहा करती कि नहीं, आप 10 मील पीछे हैं। ये बात कितनी सही है कि आप उस चीज की तरफ रागिब हैं जो आपके पास नहीं है। मैं बस ऐसी हूं, और डेव जो है मुस्तकैम। मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज थी एक मुस्तकैम शख्स का होना, क्योंकि किसी मुस्तकैम शख्स के साथ मैं कभी नहीं रही। जब मैं जवान हो रही थी तब हर एक शख्स घर में तितर बितर सा था, और आप ये नहीं जान सकते थे कि आज और कल में क्या हो जाएगा। जो सबसे बड़ी नेमत मेरे शौहर मेरी जिंदगी में लाए वो है एक मुस्तकैम शख्स जो हर वक्त मुस्तकिल रहता और सबसे प्यार करता, मोहब्बत करता। मुझे डेव से ब्याह तकरीबन 39 साल हो गए हैं, और मेरे ख्याल में उन 39 सालों में मैं कह सकती हूँ कि बस ऐसे 2 या 3 लोग होंगे जिनके बारे में डेव ने नापसंदगी का इजहार किया इतने सालों में। जब मैंने शुरुआत की तो शायद एक ही शख्स था जो मुझे पसंद था। मैं बदल चुकी हूं। मैं जानती हूं कल रात आपसे बात करने के बाद जो मैंने कहा मुझ में मेहमान नवाजी का गुण नहीं है। आपने सोचा होगा भाई जानते हो कुछ, हमने लफ्ज मेहमान नवाजी के बारे में पढ़ा और इसके माने घर पर मेहमानों को बुलाने से भी बढ़कर मैं दोस्त नवाज हूं। पर ये किसी और के घर पर निमाना पसंद है। लफ्ज मेहमान नवाजी के माने हैं आप दूसरों को आराम बख्शें, और मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ या किसी को अकेला देखती हूँ, चाहे वो अजनबी ही सही, मैं उन्हें शामिल करके उन्हें आराम देती हूँ। तो हाँ, मैं अपनी बुरी नहीं हूँ। सोचा अपनी जरा सी पैरवी कर लूं। क्यों? जिंदगी का लुत्फ लीजिए, अपने आप में खुश रहिए, उनसे खुश रहिए जिन लोगों को खुदा ने आपकी जिंदगी में जोड़ा है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनसे आपको कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए था। अगर कोई ऐसा है जिससे आप निजात पा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, पर जब कोई ऐसा हो जो आपके साथ साथ रहेगा तो फिर आप
उसमें कोई ऐसी चीजें तलाशें जो आपको पसंद है। मैंने इस बात पर तवज्जो दी कि डेव मुस्तकाम है और मुझे पसंद है, फिर मैं उस पर तवज्जो दूं जब वो खाने की मेज से उठते और कुर्सी बाहर छोड़ देते। हम ये छोटी मोटी चीजों को लेकर ऑफिस हो जाते। लोगों को तलाक दी जा रही है क्योंकि वो टूथपेस्ट की ट्यूब को अलग तरीके से दबाते हैं। ये बड़ी बेवकूफ़ी है। हम चाहेंगे आप जिंदगी का लुत्फ उठाएं, पर मैं सोचती हूँ आपको बता दूं कि आप में से कई हैं, आप लोगों की जिंदगी काफी हद तक आमतौर से गुजरेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सरगर्म नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। आपकी रोजमर्रा की आम जिंदगी में जो छोटी मोटी चीजें आती जाती हैं, उनकी ताकत को कम मत समझिए। यीशु ने पैर धोए, यूहन्ना 13 हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर किया। ये एक मजेदार चीज है जो आप जिंदगी में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके जिस्म को इसमें मजा आए, पर यह आपकी रूह के लिए मजेदार है और खुदा के लिए भी। आप पैरों को धोएं। मैं ये नहीं कहती, हकीकत में आप पानी का तश्त लें और पैर धोएं। यीशु ने ये मिसाल इसलिए कायम की कि वो एक दूसरे की खिदमत करने की अहमियत बताना चाहते थे। एक दूसरे की थोड़ी बहुत खिदमत हमको करनी चाहिए। क्या मैं इसमें आपका हाथ बटा दूं? क्या मैं आपके लिए वो कर दूं? मैं कहीं छोड़ दूं? आपके पास ऐसा एक भी नहीं है, मेरे पास 2 हैं कि आपको दे दूं। यूहन्ना 13 एक कहता है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ गया कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक वैसी मोहब्बत रखता रहा। वाह वाह! अगर मैं ये सही ढंग से समझ रही हूं तो वो कह रहा है कि लोगों से आखिर तक मोहब्बत रखना खिदमत गुजारी की तरह है। तो शाम का खाना खाते वक्त इब्लिस यहूदा के दिल में यीशु को पकड़वाने की बात डाल चुका था। यीशु ने यह जानकर, बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा के ही पास जाता हूं। यह तीसरी आयत बड़ी अहम है क्योंकि यह बताती है कि वो इसलिए पैर धो पाया क्योंकि वो अपनी हस्ती से अच्छी तरह से वाकिफ था। अगर आप लोगों को मुतासर करने की कोशिश में हैं ताकि खुद ही को मुतासर करें, तब आप लोगों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। आप वही कर सकेंगे जो अहम लगता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आपको अपने कदर कीमत उन अहम कामों से मिलेगी जो आप करते हैं। आपसे सच कहूंगी और ये मैं तहे दिल से कह रही हूं, मैं सोच रही हूं जो दुनिया के कुछ अहम लोग हैं और वो कुछ लोग जो खुदा के लिए अहम हैं, ये वो हैं जो पर्दे के पीछे छोटे मोटे काम किया करते हैं। मैं सचमुच ये मानती हूं, मैं यकीन करती हूं। बिली ग्रैम ने भी आवाम के बीच कहा है, मुझे मेरा काफी अजर यहां पर इस वक्त मिल रहा है। आपके लिए कोई तालियां ना बजाता हो जब आप खड़े होते हैं, पर एक बात है, अगर आप पर्दे के पीछे छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं जो खुदा ने आपको करने को कही हैं, तब आपको दूसरों के बराबर का अजर मिलेगा। अगर आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं जो वो उन जरूरी चीजों में से है जो मुझे चाहिए, मेरी जिंदगी में जो एक अहम शख्स है वो है मेरा घर संभालने वाली। एक वही है जो मेरे सफर के लिए मेरा सामान बांधती है और घर लौटने पर खोलती है। एक वही है जो मेरे इन कपड़ों को साफ सुथरा रखती है जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं। एक वही है जो तय करती है कि हर चीज ठीक ठाक हो, और मेरे लिए वो बहुत अहम है सच में। एक और जवान खातून जो मेरे लिए काम करती हैं, मेरी एक ज़ईफ माँ और बाप और खाला हैं, उनकी देखभाल मेरे जिम्मे है और सिर्फ डॉक्टरों से मिलने में ही महीने भर में मेरे 3 या 4 या 5 दिन जाया हो जाते हैं। ये लड़की मेरी मुलाजिम है, मैं उसे खुद तनख्वाह देती हूँ, मिनिस्ट्री उसे नहीं देती। उनको संभालने में ये मेरी मदद करती है। उसे बुजुर्गों को देखना अच्छा लगता है, वो बड़े प्यार से उनके साथ पेश आती है। वो लोग उसे बरसों से जानते हैं। वो उनके बाल संवारती है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है, सौदा सल्फ खरीदने और दूसरी चीजें करने में मेरा हाथ बटाती है। मेरे लिए ये बहुत कीमती है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुझ पर कितना दबाव पड़ता अगर ये सारे काम मुझे करने पड़ते। तो क्या मैं इस तरह से यहां पर खड़ी होती? मैं उसे रुपए पैसों की इमदाद देती हूँ, वो मदद करती है। कभी भी ऐसा मत सोचिए अगर आप ये सब करते हैं, ऐसी चीजें जो पैर धोने के दर्जे में आती हैं, कि आप ये काम जो है वो शख्स नहीं बनाती हैं। आप बड़े बेशकीमती हैं। बहुत से लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक उन्हें उसका अजर नहीं मिलेगा, या जब तक कोई इसे लेकर जोरदार ऐलान नहीं करता। क्योंकि सच कहूं तो हम में से ज्यादातर अब भी सीख ही रहे हैं कि किस तरह वो करें जो खुदावंद के लिए करते हैं।
जिससे ना तो तारीफ ही हो, कोई सराहता हो। जिन लोगों के लिए आप कुछ करते हैं उन्हें आपको सराहना चाहिए, पर जो उन्होंने ऐसा नहीं किया तब भी आपको वही करना है जो खुदा आपसे चाहता है, और ये उसकी खातिर कीजिए। लोगों से आखिर तक मोहब्बत कीजिए। यीशु ऐसा कर सके क्योंकि वो जानते थे उनकी हस्ती क्या है। यूहन्ना 13:4, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किया। फिर वो शिमोन पतरस तक पहुंचे। उसने उनसे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उससे कहा कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, मगर बाद में जान जाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी ना धो पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। क्या आप समझे इससे क्या मतलब निकलता है? अगर हम एक दूसरे की खिदमत नहीं कर सकते, और इसके दो मतलब हैं, लोगों को दूसरों के लिए कुछ करना और दूसरों को इसे अच्छी तरह से कबूल करना सीखना। कुछ लोग ऐसे कबूल करना नहीं जानते जब आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और ये बात उतनी ही बुरी है जितने कि कोई दूसरा काम। ओ नहीं, अरे नहीं। आप कहें, वाह शुक्रिया, मैं ममनून हूं। मैं लोगों से हर वक्त कहती हूं मैंने कबूल करना सीखा है, इस ख्याल से मेरे लिए कुछ लेकर मत आइए कि मैं उसे नहीं लूंगी। उस पाकीज़ा फरेबी मजहबी रवैये को दूर कीजिए। आप जानते हैं आपको चाहिए तो लीजिए। वहां बैठे बैठे ये ना दिखाएं कि नहीं चाहिए और फिर किसी से जोर तले उसे कबूल कीजिए। बस ये कहिए, वाह खुदा की सताइश हो, मैं जानती हूं मुझे मिलेगा, मैं सच कह रही हूं। आप जानते हैं उस झूठी इनकिसारी को हटा दीजिए। आप में से कुछ मायूस हो जाते हैं जब कोई जोर देकर आपसे कबूलवाता है। कहिए, ठीक है, हम एक दूसरे में शरीक नहीं हैं अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आते। मैं ये कैसे कह सकती हूं कि जैक और मैं एक दूसरे में शरीक हैं अगर वो मेरे पास सिर्फ नौकरी करती है और ये जानकर कि उसकी कोई जरूरत है मैं उसमें शरीक नहीं होती। हमें एक दूसरे की खिदमत करना जरूरी है। फिर वो आगे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक मिसाल कायम की है ताकि तुम अपनी तरफ से वो करो जो मैंने दूसरों के लिए किया है। मुझे आयत 17 बहुत पसंद है। अगर तुम इन बातों को जानो, आप में से कितने ये जानते हैं कि एक दूसरे के काम आना चाहिए? आप में से कितने ये जानते हैं पता है कि खादिम होना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बुलावा है? मिनिस्टर का यही मतलब है। मिनिस्टर का मतलब बड़ा आदमी होना नहीं है। इसका मतलब है मैं खादिम हूं। एक बड़ा आदमी घर से 4 कदम की दूरी पर होगा। यह कमाल है कि घर वाले मुझसे कितने ज्यादा गैर मुतासर हैं। लोग मेरे बच्चों के पास आते हैं, कैसा लगता है जॉयस जैसी मां को पाकर? वो सिर्फ मेरी मां है, जानते हो, सिर्फ मां। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। तो कलीसिया में खुशी कहाँ है? ऐसा क्यों है कि हमारे यहां इतने नाखुश मसीही है? वो यही है। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आप खुश क्यों नहीं हैं। ये बात नहीं कि आपका छोटा सा घर और आपकी पुरानी सी कार है। ये बात नहीं कि नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिली। ये भी नहीं कि आपकी जिंदगी में जो जो है उनके लिए आपने चाहा कि वो रूहानी देवजात बने, और वो ऐसे नहीं है। अगर तुम इन बातों को जानते हो तब तुम मुबारक हो। अगर उन पर अमल करोगे, एक बार और, अगर तुम इन बातों को जानते हो और आज के बाद आप नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते। आपने सारे बहाने गवा दिए। मेरे अपने मसाइल हैं, मुझे अपने आप को पहले सही करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको खुद को सही करने की काबिलियत नहीं मिली है। आपको खुद को खुदा के सुपुर्द करना होगा और अपने आप को उससे सही करवाने की दुआ करनी होगी, और आपको किसी और की जिंदगी में जाकर बीज बोने पड़ेंगे ताकि खुदा आपकी जिंदगी में एक फसल लाए।
एक राज की बात बताऊं, जितना कम आप अपने बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। मेरा ये मतलब नहीं कि आप अपने लिए कुछ ना करें, मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्याल ना रखें। हर चीज में एक तवाजुन है, लेकिन आपको सारा दिन उस छोटे से कल के आदमी की तरह नहीं करना है जो मैं टीवी पर किया करती हूं, जो दिन भर बड़बड़ाता है, मेरा क्या होगा, 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 मेरा बीफ, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। खुद को अपने जहन से उतार दीजिए, कुछ पांव धो डालिए। ऐसा है उनमें बदबू आई तो कुछ काम खुदा जो आपको करने के लिए कहता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो दुनिया की खुशगवार चीजें हों या फिर दुनिया की हसीन तरीन चीजें हों। फिर भी आप कीजिए। आप शर्मिंदा होंगे कि कितनी ही खुदाई मुलाकातें आप गंवा देंगे जो आपके इंतजार में होंगी। न जाने वो कौन सा मौजूजा है उस बदनुमा पांव धोने की जगह पर आपका मुंतजिर होगा। मैं कल होटल में एक खातून से मिली जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। वो बोली, खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं किसी के लिए खाना पकाकर ले जाऊं जो कैंसर से लड़ रहा है। वो बोली, सबसे पहले मुझे खाना पकाना पसंद नहीं, और दूसरी चीज मैं सचमुच मसरूफ थी और ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं थी। तो मैं कुड़कुड़ाने लगी, पर मैं जानती थी खुदा चाहता है मैं ये करूं। तब मैंने माफी मांगी क्योंकि मैं कुड़कुड़ाई और बड़बड़ाई और वो खाना लेकर पहुंची। जब मैं वहां थी, मैं एक खातून से मिली जो आपकी मीडिया की खरीदारी करने वाली एजेंसी जो टल्सा में है उसमें मुलाजिम है। और वो बोली, ओ अगर आप जॉयस मायर के वाज में जाना चाहती हो तो मैं आपको आगे की सीट दे सकती हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि पांव धोने के बदले आपको क्या मिलेगा। आपको समझना है कि खुदा आपको कहीं भी नवाज सकता है। आप में से कुछ लोग शादी के लिए किसी को तलाश कर रहे हैं, तो जानते हैं क्या, जब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और जब आप अपना कचरा फेंकने जाते हैं तब भी मिल सकता है, कोई मिलेगा, यह मुमकिन है। मैं चाहती हूं चर्च खुश हो जाए, मैं चाहती हूं आप जिंदगी का लुत्फ उठाएं और अपने आप में लुत्फ उठाएं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में क्या क्या मच जाएगा अगर हर शख्स जो खुद को मसीही कहता है वो सचमुच प्यार का चलन अपनाए और दूसरों की खिदमत करने लगे? क्या होगा तब ऐसा अगर हुआ तो? वाह, मेरा मतलब है चर्च से वो रोशनी चमकेगी जो तारीकी को मिटा कर रख देगी। लोग खींचे चले आएंगे। हम दुनिया की तरह नहीं बन सकते। हम दुनिया में तो हैं पर दुनिया की तरह नहीं है। हम दुनिया की तरह नहीं चल सकते। हमें उस एक और मील चलकर वो करना है जिसे हमारा जिस्म गवारा नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं खुदा हमसे ऐसा कह रहा है। छोटी छोटी चीजें, आसान सी चीजें, शैतान को अपने आप से ये ना कहने दे उससे कुछ नहीं होगा। वो अहम नहीं। वो मरे थे और फिर मुर्दों में से जिलाए गए थे और अब वो अपने शागिर्दों के सामने जाहिर होंगे जिलाए हुए शाहों के शाह के रूप में। यह अलग बात है कि जिलाने के तजुर्बे से पहले वो पांव धोना, पर अब वो लौट रहे हैं जिलाए हुए जलाली खुदावन के रूप में। यूहन्ना 21 में यह पूरा का पूरा है। मैं वो सारा का सारा नहीं पढ़ूंगी, पर लिखा है वो उनके सामने आए जब वो फजर के वक्त मछलियां पकड़ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। वो कोशिश कर रहे थे मछलियां पकड़ने की, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने नहीं पहचाना। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। इसमें पूरा का पूरा एक पैगाम है। कभी कभी हम जिंदगी में अपने तरीके से जीते हैं और कुछ नहीं पाते। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो उसके राज होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते क्योंकि वो इस राज से वाकिफ नहीं है। और ये राज है कि जितना कम आप अपने बारे में सोचेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। ये सच है। मैंने दोनों तरफ की जिंदगियां जी हैं। मैं खुदगर्ज थी, खुदपरस्त थी, हमेशा सोचती थी मेरा क्या मेरा क्या। और मैंने ये जाना कि मैं अपने बारे में सोचना छोड़कर अगर ये सोचूं कि मुझे दूसरों की मदद कैसे करनी है, तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी पहले से
ज्यादा खुशहाल हो जाए। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 CD की तालीमी सीरीज हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ। आप बहुत खास हैं, बहुत ही अलग हैं और खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए मंसूबा बनाया है और वो चाहते हैं कि आप अपनी उस जिंदगी में खुश रहें जो उन्होंने आपको दी है। इसके साथ ही हम आपको तोहफे के रूप में एक किताब दे रहे हैं जिसे जोएल ऑस्टिन ने लिखा है और जिसका उन्वान है बिकम अ बेटर यू। अगर हम सब कोशिश करें तो हम खुदा के लिए बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और ये सारी जानकारियां हासिल कर लीजिए ताकि आप हमारे तोहफों को पा सकें। हम आपको बता दें कि यहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्री में हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं और हमें यकीन है कि खुदा ने आपके लिए मंसूबा बनाया है।